सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने चांदी हीरों से बना था और फिर अचानक एक श्राप की वजह से समंदर में समा गया। ये कोई फैंटेसी नॉवल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसकी सच्चाई ढूंढने के लिए वैज्ञानिक आज भी समंदर की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ चलिए कृष्ण के उसी खोए हुए शहर द्वारका की इस कमाल की यात्रा पर। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड खोज से। एक ऐसी खोज जिसने हजारों साल पुरानी एक कहानी को, एक किंवदंती को अचानक हकीकत के बहुत करीब ला खड़ा किया। तो बात है साल 1983 की। जगह थी अरब सागर, गुजरात के तट के पास। यहां इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम समंदर की गहराइयों में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और जैसे जैसे वो पानी के नीचे जा रहे थे, उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। क्या वो कहानी जिसे हजारों सालों से सिर्फ एक मिथक माना जाता रहा, सच हो सकती है? क्या सच में समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन है? और फिर जो उन्होंने देखा, उसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कोई आम चट्टानें नहीं थी, नहीं, उनकी आंखों के ठीक सामने एक पूरे शहर के खंडहर थे। विशाल, करीने से बनी दीवारें, शानदार खंगे। इसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह कुदरत का करिश्मा नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई कोई चीज है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शहर था कौन सा? इस खोज को पूरी तरह समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन प्राचीन ग्रंथों की ओर जिनमें कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका का जिक्र मिलता है। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्हें अपनी प्रजा के लिए एक नई, एकदम सेफ जगह की जरूरत थी। तो उन्होंने समुद्रदेव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। समुद्रदेव ने उन्हें करीब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दी। और इसी जमीन पर देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बसाया जो किसी जन्नत से कम नहीं था। नाम था द्वारका, मतलब द्वारों का शहर। ग्रंथों में द्वारका का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है ना, वो किसी सपने जैसा है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां 9 लाख से ज्यादा महल थे जो सोने और हीरों से जगमगाते थे। यहां एक बेहद एडवांस्ड पोर्ट था, कमाल का इरिगेशन सिस्टम था और एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतार दिया गया हो। लेकिन कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां उसका अंत भी लिखा होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी 2 बहुत ताकतवर श्रापों के साए में डूबने वाली थी। यही श्राप इसके दुखद अंत की वजह बने। तो आखिर इतना शानदार शहर खत्म कैसे हो गया? इसकी कहानी जुड़ी है श्राप और घमंड से। पहला श्राप तो दिया महाभारत युद्ध के बाद दुखी रानी गांधारी ने, जिन्होंने कृष्ण के पूरे वंश के खात्मे की बद्दुआ दी। और दूसरा श्राप तब लगा जब कृष्ण के बेटे ने कुछ ऋषियों की बेइज्जती कर दी। फिर क्या था, इन श्रापों का असर होना शुरू हो गया। यदुवंश में घमंड और अधर्म इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने नशे की हालत में एक दूसरे को ही मार डाला। और इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन के ठीक बाद जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, विशाल समंदर ने इस सोने की नगरी को अपनी लहरों में हमेशा के लिए डुबो दिया। चलिए, अब कहानी वापस 20वीं सदी में लौटती है और इस बार फोकस है एक ऐसे डेडिकेटेड आर्कियोलॉजिस्ट पर जिनका मानना था कि ये कोई मिथक नहीं है, ये इतिहास है। इनका नाम था डॉक्टर एस.आर. राव, भारत में मरीन आर्कियोलॉजी के पायनियर। उनका ये मजबूत यकीन था कि महाभारत और पुराण जैसी किताबें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक खोए हुए सच की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये खोज कोई रातों रात नहीं हुई, दशकों लगे इसमें। इसकी पहली आहट तो 1930 में ही मिल गई थी, जब कुछ पायलट्स और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स देखने की बात कही। फिर 1963 में पहली खुदाई हुई। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब डॉक्टर राव ने इंडिया का पहला मरीन आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन शुरू किया। अगले 10 सालों में उनकी टीम ने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ 12 बार समुद्र की खतरनाक गहराइयों को खंगाला। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस ने ऐसे सबूत सामने रखने शुरू किए जिसने इस मिथक को एक वेरीफाइबल फैक्ट, यानी एक पुख्ता सच में बदलना शुरू कर दिया। तो देखिए, यहां साइंस और ग्रंथ कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को मिली 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार, बिल्कुल वैसी ही जैसा महाभारत में एक किलेबंद शहर का जिक्र है। उन्हें 3 छेद वाले पत्थर के एंकर्स मिले, जो एक बिजी पोर्ट होने का पक्का सबूत है। और तो और उन्हें बड़े बड़े खंभों और इमारतों की नींव भी मिली, जो ग्रंथों में बताए गए उन 9 लाख महलों की कहानी को कहीं ना कहीं सच साबित करती है।
लेकिन सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब वहां मिली एक कलाकृति की कार्बन डेटिंग की गई। जानते हैं क्या पता चला? वो चीज 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल! मतलब ये भारत की सबसे पुरानी मानी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने हमारे इतिहास को फिर से लिखने की पॉसिबिलिटी खड़ी कर दी। तो फिर वही सवाल कि आखिर ये शहर डूबा क्यों? अब देखिए, पौराणिक कथाएं तो कहती हैं कि ये गांधारी और ऋषियों के श्राप का नतीजा था। वहीं साइंस इसके लिए सी लेवल राइज थ्योरी सामने रखता है। दुनिया भर का डेटा ये बताता है कि करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। हो सकता है कोई बड़ी सुनामी आई हो या कोई और नेचुरल डिजास्टर। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ दो अलग-अलग थ्योरीज की नहीं रह जाती, बल्कि ये वो पॉइंट बन जाती है जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक ही सच को सामने लाने के लिए मिल जाते हैं। और इस खोज की अहमियत हाल ही में और भी ज्यादा बढ़ गई जब इसी साल 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समंदर में गोता लगाया। उन्होंने वहां उन प्राचीन खंडहरों को श्रद्धांजलि दी और भगवान कृष्ण की याद में मोरपंख भी अर्पित किए। ये इस बात का प्रतीक था कि द्वारिका की ये कहानी आज भी भारत के दिल में कितनी जिंदा है। आखिर में द्वारका की कहानी हमें यही बताती है कि कभी-कभी आस्था और विज्ञान एक ही मंजिल के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। ये सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सभ्यता की अमरता की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई, बस समंदर की गहराइयों में हमारे दोबारा खोजने का इंतजार कर रही थी।